कंफर्म सीट पर है किसी और का कब्जा तो अपनाएं ये तरीका, फौरन फरार होंगे दबंग यात्री, आपका बाल भी नहीं होगा बांका। ट्रेन से करते हैं सफर तो जान ले अपनी कंफर्म सीट को खाली कराने का ये नियम, बिना किसी को भनक लगे तुरंत पहुंचेगी पुलिस फोर्स। स्लीपर और एसी कोच वालों के लिए बड़े काम की है ये खबर, दबंग यात्रियों को सबक सिखाने के लिए अभी सेव कर ले ये नंबर। भारतीय रेलवे से रोजाना करीब 2 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। इनमें से ज्यादातर यात्री नॉन एसी यानी स्लीपर और जनरल क्लास में सफर करते हैं। एसी कोच में सफर करने वालों की संख्या करीब 8.5 लाख है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्लीपर और एसी कोच में भी बिना वैलिड टिकट के लोग घुस जाते हैं और भीड़ हो जाती है। कई बार तो हालात ये हो जाते हैं कि रिजर्व पैसेंजर्स अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाता है। साथ ही कुछ लोग दूसरे पैसेंजर द्वारा बुक कराई सीट पर बैठ जाते हैं और कहने के बावजूद भी उठते नहीं हैं। इस वजह से झगड़े भी होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो झगड़ा न करें। अपनी रिजर्व सीट को दूसरे यात्री से खाली कराने के कई तरीके हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो किसी को बिना भनक लगे आप अपनी सीट चुटकियों में खाली करवा लेंगे, क्योंकि आपके इस एक कदम से फटाफट आप तक पुलिस फोर्स पहुंचने वाली है, जो कि आपकी मदद करेगी और आपकी कंफर्म सीट को खाली करवा देगी। क्योंकि अगर कोई यात्री किसी दूसरी श्रेणी का टिकट लेकर उसी श्रेणी के कोच में न चढ़कर दूसरे में चढ़ता है या फिर वो किसी और व्यक्ति के कंफर्म सीट पर यात्रा करता है तो आरपीएफ की मदद से उसे कोच से बाहर निकलवाया जा सकता है। और अगर वो नहीं उतरता है तो फिर उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिलहाल ये सब कुछ कैसे होगा आपको बताएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुंच सके और उन्हें किसी भी तरह से ट्रेन यात्रा में कोई असुविधा ना हो और वो अपनी कंफर्म सीट पर आराम से तसल्ली से यात्रा कर सकें। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आपकी कंफर्म सीट पर कोई अन्य यात्री यात्रा कर रहा है और आपके कहने के बावजूद वो हटने को तैयार नहीं है तो इसकी शिकायत सबसे पहले आपको टीटी से करनी चाहिए। हालांकि ऐसी स्थिति में जब आपको टीटी वहां नजर ना आए तो फिर आपको कुछ और तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप आरपीएफ के कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर यानी कि 182 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से आपकी मदद के लिए पुलिस फोर्स भेज दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप रेलवे के ऑफिशियल ऐप रेल मदद पर भी आपकी सीट कब्जाने की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर भी ट्वीट कर सहायता मांग सकते हैं। जब आप शिकायत कंट्रोल रूम या ट्विटर पर करते हैं तो वहां तैनात कर्मी आपके पीएनआर से ट्रेन की लोकेशन ट्रैक करते हैं। इसके बाद मैसेज आने वाले स्टेशन के डिवीजन और जिस डिवीजन से ट्रेन शुरू हुई है वहां भेजते हैं। वहां से जिस विभाग से संबंधित शिकायत होती है उसके पास ये शिकायत भेज दी जाती है और तत्काल प्रभाव से आप तक राहत पहुंचाई जाती है। आपको बता दें कि अगर ऑनलाइन आप शिकायत करते हैं तो उसमें 2 घंटे तक कार्रवाई हो जाए ऐसा सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि अगर 2 घंटे के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर सॉफ्टवेयर के जरिए स्वतः ही वो शिकायत रेलवे मंत्रालय तक पहुंच जाएगी। इसलिए जो संबंधित डिवीजन है वो ये प्रयास करते हैं कि यात्री की समस्या का समाधान समय रहते ही कर दिया जाए और बात ऊपर स्तर पर ना पहुंचे। तो फिलहाल 182 और 139 के साथ साथ रेल मदद ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, ये 3-4 ऐसे माध्यम है जहां पर शिकायत करने के बाद आपको फौरन मदद पहुंचाई जाएगी। तो इसलिए अगर आप आगे से यात्रा करते हैं और आप किसी मुसीबत में फंसते हैं या फिर आपकी कंफर्म सीट को किसी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और छोड़ने से इनकार किया जाता है तो आप इन रास्तों का इस्तेमाल करके बिना किसी झगड़ा लड़ाई किए आप अपनी सीट को खाली करवा सकते हैं और एक सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। भले इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों को भी पता चले और वो एक सेफ जर्नी कर सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।